तो शॉकिंग पार्ट शुरू होता है तब से जब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुल गए। ओ माय गॉड। तो आप समझे गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे यूफोरिया चल रहा था अभी तक। Hey beautiful people, this side of me, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. एंड भाई मतलब ये तो सब कहने की बात है, होप यू आर डूइंग वेल, सबके लगे पड़े हैं। एंड लगे पड़े ऐसे याद आया, मैं आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने जब आ रही हूँ। मतलब मेरे जो रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स रहे हैं उनमें मेरे किस किस टाइप से लगे पड़े हुए थे जब मैं फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स में थी। एंड जो जो गलतियां मैंने की थी आज मैं शायद वो बताऊंगी। मैं काइंड ऑफ स्टोरी टाइम पूरा का पूरा दूंगी एंड कहाँ कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ कहाँ पूरा स्टोरी टाइम था, क्या क्या था, तो बस सब कुछ पता लगेगा। बस वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर तुम्हें स्टोरी टाइम पसंद आए तो मेक श्योर लाइक जरूर करना। सो ये स्टोरी टाइम शुरू होता है कि मतलब मैं थी 6th क्लास में। 6th क्लास में नए नए सेक्शन चेंज हुए थे। सो आई गॉट अ न्यू फ्रेंड, मतलब न्यू एडमिशन सब आ रखे थे। सो मेरे साइड में एक लड़की आके बैठी। आई वॉज टोटली अननोन, वो मेरे से अननोन थी, मैं जानती नहीं थी। एंड आपको बताइए जिसके साथ आप पहले दिन बैठ जाते हो ना उसके साथ ही आपकी जो ट्यूनिंग होती है वो मैच हो जाती है एंड यू आर गोना बी बेस्ट फ्रेंड्स काइंड ऑफ, और तुम्हारी पूरे साल उसी से अच्छे से बातचीत होती है। एंड वही हुआ। सो हमारी अच्छी खासी बातचीत चलती जा रही थी एंड सेशन के एंड तक हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। एंड उसके बाद जो हुआ, मतलब मैं तो भाई बेस्ट फ्रेंड का मतलब मेरे लिए तो ये है कि मैं उसे अपनी खुली किताब में हूँ एंड मैं अपने सारे सीक्रेट, सारी की सारी लाइफ, मेरी लाइफ तो इतनी कलेशी है भाई, मतलब शुरू से कोई ना कोई कलेश मेरी लाइफ में होता ही आ रहा है। एंड मैं जो भी मेरी लाइफ में कलेश होगा, कांड होगा, मैं सब कुछ अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताने वाली हूँ। लाइक जो इंसान मुझे पसंद है भाई मैं उसे सब बता दूंगी। सो यही हुआ, मैं उसे अपनी जो है मतलब घर में जो कुछ कांड हो गया वो बताऊंगी। मेरी रिश्तेदारी में भी जो कांड हो रहा है, दिस इज सो इलॉजिकल बट गर्ल्स कैन रिलेट दिस, कि रिश्तेदारी में कोई कांड हो रहा है वो बता रही है बेस्ट फ्रेंड को, कोई आसपास कुछ हो रहा है, सब कुछ मतलब इन शॉर्ट में उसको बताती थी। एंड ये चीज जो है आगे चल के मेरे अगेंस्ट बहुत गंदी तरीके से यूज हुई। मैंने जैसे ही बताया मतलब कि ये जो चीज़ें हैं मेरे खिलाफ भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ की गई। हुआ ये था कि आई हैड अ क्रश ऑन अ गाय। चलो उसका नाम रख देते हैं राहुल नाम रख देते हैं। एंड जो लड़की थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है उसका नाम प्रीति रख देते हैं। आई टोल्ड प्रीति कि मेरे को जो है उस लड़के पे क्रश है, ठीक है। एंड शी वॉज लाइक सो हैप्पी, ओह माय गॉड यार तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, मतलब हाइपिंग अप हो गया पूरा सीन, उसने मेरे को बताया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई हाँ मेरा ये क्रश है एंड ऑल, मतलब छोटे ही थे उस टाइम पे, इतना क्या है। तो भाई एकदम चल रहा था सीन हमारा। फिर पता है 7th क्लास के मिड में लॉकडाउन लग गया एंड भाई मेरा ये सीन था, लॉकडाउन में मैं घर में पड़ी थी एंड आई वॉज थिंकिंग ऑल डे कि भाई क्या करूँ, कुछ करने को तो था नहीं, लॉकडाउन में कोई नहीं पढ़ा है भाई। कोई पढ़ा नहीं था, कुछ पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा यार ये मैं राहुल से बात करके देख लूँगा एक बार। एंड मैंने राहुल से जो है मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अब क्या छुपाना, मेरे बस की तो है नहीं है बीट अराउंड द बुश खेलना। तो मैंने डायरेक्टली उसे जाके बोल दिया कि राहुल आई लाइक यू टाइप। तो भाई एकदम से मैंने जैसे बोला उसको, पहले तो वो ऐसा हो गया कि अब क्या बोलूँ, बट शॉकिंगली सरप्राइजिंगली उसने बोल दिया कि आई लाइक यू टू। एंड हाँ पता है 7th क्लास के मिड में दो छोटे छोटे बालक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। एंड भाई आई वॉज सो हैप्पी, मैं रिलेशनशिप में हूँ एंड ऑल। भाई मैं थी बड़ी खुश। और मतलब 7th क्लास में मैंने मतलब ऐसा था, लॉकडाउन कभी कभी बुला भी लेते थे स्कूल एंड मतलब थोड़ा बहुत सीन चलता रहता था। तो मैं स्कूल गई भाई, मैं थी बड़ी खुश, आई एम ऑन द 7th क्लास, मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, जाके बात करूंगी स्कूल में काइंड ऑफ। और भाई वो कर रहा है मुझे फुल इग्नोर, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मतलब ऐसा है कि कल रात मैंने इससे जो बातें करी थी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, अब ये है स्ट्रेंजर, मतलब मेरी तरफ देख के कुछ बात नहीं करी। और आई वाज लाइक शायद शाय हो रहा होगा मुझे देख के, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे दिमाग में थी ये सारी चीजें बस। भाई मतलब लॉकडाउन फिर पक्के वाला लग चुका था, फिर ना स्कूल जाना, फिर कुछ हमारे 2-3 महीने हुए एंड मैंने उससे पूछ ही लिया ऐसे क्यूरियोसिटी में कि भाई तेरे को दिक्कत क्या है, तेरे को मतलब मैं पसंद नहीं हूँ या फिर कुछ ऐसा कुछ सीन है तो तू मुझे डायरेक्टली बता दे। तू मुझे मतलब इतना सब कुछ ड्राई माहौल रहता है, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात ही नहीं है। और तो फिर पता वो तो मतलब कुछ बोला नहीं, पहले तो उसने मुझे गोस्ट कर दिया 2-3 दिन के लिए। एंड 2-3 दिन बाद वो आया एंड वो बोलने लगा कि यार मैंने जो ये किया था ना, मतलब तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, ये तो मतलब मैंने एकदम से प्रेशर में आ गया था और मैंने पता तेरा दिल रखने के लिए तुझे हाँ बोला था, बाकी मैं तुझे लाइक वाइक तो नहीं करता हूँ, लेकिन जिससे तेरे को बुरा ना लगे और तू हर्ट ना हो जाए इसलिए मैंने तेरे को हाँ बोल दिया।
ये सुनने के बाद मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया, सनक गया मेरा दिमाग। मतलब तूने ये पूरी स्टोरी सुनो। इसने शुरू में मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, 2-3 महीने तक मेरे से बात की, तब तक सब कुछ सही था। एंड एकदम से मेरे को आगे बोलता है कि मतलब मेरे को तो था कि मैं तेरा दिल ना टूटे, इसलिए मैंने तेरे को हाँ बोल दिया। भाई मेरे दिमाग में ये बात थोड़ी खटक रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान 2-3 महीने तक बात क्यों करेगा, चलो 1-2 हफ्ते में वो बता देगा। बट मैंने उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया। एंड हमारी फिर थोड़ी सी मतलब बात कम होती गई एंड हमने फाइनली बात खत्म ही कर दी। सो ये बात जो है मैंने प्रीति को बताई कि प्रीति ऐसा ऐसा हो गया और ये हमारा सीन खत्म। एंड शी वाज लाइक एक्टिंग कि उसको कुछ नहीं पता है, बट उसको सब कुछ पता था पहले से ही। एंड द शॉकिंग पार्ट तो अब आता है स्टोरी का। सो शॉकिंग पार्ट शुरू होता है तब से जब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुल गए। तो भाई मैं तो थी फुल ऑन एक्साइटेड, अब भाई इतने साल बाद दोस्तों वोस्तों से मिलूंगी एंड ऑल, ये सब कुछ करना मजा आएगा। और भाई मतलब ये मानो मैं जाके बैठी, मिडिल रो थी हमारे यहाँ पे, मतलब मिडिल रो गर्ल्स की थी, यहाँ पे लड़कियों की रो, यहाँ पे लड़कों की रो। सो भाई मैं जहाँ पे बैठी थी ना, वहां से मेरे साइड के जस्ट एक सीट पीछे गेस कौन बैठा होगा लड़कों में, राहुल बैठा था। एंड मैं प्रीति के साथ बैठी थी, प्रीति थी इस साइड। एंड प्रीति भाई मेरे को लग रहा था कि जो राहुल बैठा है ना, मुझे लगता है कि यार उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा होगा, उसने मेरे साथ इतना गलत किया, तो यार मेरे को सॉरी बोलेगा, मेरे पैरों में गिरेगा, मेरे को बोलेगा मालकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे अपना लीजिए। आई वॉज सो डिल्यूजनल। बट प्रीति जो थी बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, मतलब एक्ट कर रही थी उस टाइम पे। उसने बोला मेरे से कि अवनी यार मैं इधर बैठ जाऊं। मैं क्या लगी क्यों? उसने मेरे को फिर बोला कि चल कुछ नहीं, चल छोड़। फिर आधे घंटे बाद फिर वो मेरे से बोलने लगी अवनी यार मुझे इधर बैठने देना, बैठने देना, बैठने देना। भाई मैं इतना मेरे को लग रहा है कि ये इधर बैठने की क्यों वो कर रही है, भाई इधर भी लड़के इधर भी लड़के, क्या फर्क क्या है। तो भाई मैंने उससे पूछ लिया मतलब डायरेक्टली, क्या दिक्कत हो रही है तेरे को, तू मुझे बताना, हम तो यार बेस्टीज है यार, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। मैंने मतलब उससे पूरा इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया कि तेरे को मेरे को बताना पड़ेगा वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, तेरे को मेरे को बताना पड़ेगा, ओके। एंड वो इमोशनली जो है थोड़ा सा ऐसे करने के बाद वो इमोशनली हो गई, मतलब आ गई मेरी साइड आ गई। एंड उसने मुझे बताया, पहले तो वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करी और वो बोल भी नहीं पाई। उसने पता क्या करा, उसने नोटबुक का पीछे वाला पन्ना खोला, इट वॉज ऑल ब्लैंक। उसने उस पर लिखा राहुल। राहुल पढ़ती मेरे को तो थोड़ा सा दिल धक धक करा मेरा, मेरे को लगा शायद राहुल ने इसको कुछ मैसेज मुझे देने के लिए भेजा है एंड हमारी बातचीत दोबारा से स्टार्ट होने वाली है और मैं पूरे की पूरी अपनी मूवी बना रही हूँ। उसने लिखा राहुल इज माई बॉयफ्रेंड और वो मुझे इधर बैठने के लिए बोल रहा है, वो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, जो हमारी जो 10 सेंटीमीटर की दूरी है ना वो तू बीच में आके खराब कर ली है। ओ माय गॉड। तो आप समझे गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे यूफोरिया चल रहा था अभी तक। उस लड़के ने जो मेरे को बोल रहा था कि यार हम वो जो है मैंने तेरा दिल रखने के लिए जो है मैंने तेरा काट दिया था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। वो था कि ये जो मेरी साइड में प्रीति जी बैठी है ना, उन्होंने इसको जो है, इन दोनों का सीन चल गया था उस 3 महीने में, एक दूसरे को ये पसंद करने लगे थे एंड इन दोनों का सीन चल गया, मतलब लॉकडाउन के स्टार्टिंग से लॉकडाउन के एंड तक इन दोनों का सीन चल रहा था। माई बॉयफ्रेंड सॉरी गाइस, माई बॉयफ्रेंड वॉज विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी वॉज सो बेशरम एट दिस पॉइंट। मुझे उस लड़के को बुरा भी नहीं लग रहा था, लड़के तो होते ही ऐसे, लड़के भाड़ में जाए, मेरे को उस फर्क ही नहीं पड़ता उस लड़के से, भाड़ में जाए वो लड़का। मेरे को लग रहा था कि बहन चोद मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दैट वॉज द फर्स्ट गाय इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में वो पहला लड़का था। भाई ठीक है मैं छोटी थी उस टाइम पे, लेकिन भाई फीलिंग्स मेरी जेन्युइन थी, ठीक है। तो भाई मेरा तो पूरी दिमाग खराब, मैं हो गई रोने जैसी। प्रीति तू ऐसा कैसे कर सकती है, प्रीति तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम दोनों की बात चल रही है वगैरह वगैरह। भाई मेरा तो रोने जैसा सीन हो गया। भाई मैं भग गई वॉशरूम, मैं वहां पे फूट फूट के रोने लग गई। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई ये क्या हो रहा है, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई। मैं कहने लगी इन दोनों का सीन चल रहा था, तो इसने इतनी बढ़िया स्टोरी बनाई अपने दिमाग में कि मेरे को बुरा भी ना लगे कि यार मैंने तो मतलब ऐसा इसलिए किया कि जिससे तेरे को बुरा ना लगे, मतलब खुद ही बन गया देवता कि भाई तेरे को बुरा ना लगे, इसलिए मैंने अपने सिर पे इतना बड़ा प्रेशर लेके तेरे को हाँ बोला। अब मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ ही गुल्लू गुल्लू कर रहा था। तो भाई मेरा तो इधर से भी कट गया और इधर से भी कट गया।
बहन चोद, इसके बाद मुझे लगा कि मैं कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाऊंगी, कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, मेरा तो हो गया है भाई। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी मेरा फ्रेंडशिप का पार्ट 2 भी रेडी था, जो कि मेरा काटने के लिए बैठा था। गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लड़की जो है इतना कटवाती रहती है सबसे, ये कितनी चूतिया थी उस टाइम पे। मैं चूतिया नहीं थी गाइस, मैं एक्चुअली थी, मतलब तुम भोले इंसान को और इमोशनली अवेलेबल इंसान को चूतिया भी बोल सकते हो दूसरी सेंस में, बट इट वॉज अ मिस्टेक एंड आई एक्सेप्टेड। और तुम्हें थोड़ा सा चंट होना ही पड़ेगा आज के जमाने में। सो द सेकेंड स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो गाइस मेरी जिंदगी उस टाइम पे इतनी झंड चल रही थी, मेरा मेंटली और इमोशनली सारे ब्रेक डाउन हो चुके थे। 8वीं क्लास की बच्ची तरह सब कुछ झेल रही थी, तो तुम समझ रहे हो मेरे दिमाग में इतने सारे मतलब ये सारी चीजें चल रही थी। उस टाइम पे पढ़ाई चल रही होती तो मेरे जीवन में ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन ये सब चल रहा था। सो उस टाइम पे भाई बिल्कुल मैं इमोशनली ऐसी हो चुकी थी, मेरे से कोई भी प्यार से आगे बात कर लेना मैं तो पागल ही हो जाती थी कि भाई मैं रोने लग जाऊंगी, यार तुम मेरी कितनी केयर करते हो। तो उसी टाइम पे इतने इमोशनली मेरे ब्रेकडाउन वाले टाइम पे मेरे साथ आई मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए एक लड़की। एंड वो जैसे ही आई भाई मेरा हो गया कि वाइब मैच हो रही है एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो भाई हमारी बात होती गई एंड हमारी मुश्किल से अच्छे खासी बात हुई होगी 1-2 महीने के लिए, और 1-2 महीने में हम बहुत तगड़े दोस्त बन गए भाई। ये बनने के बाद जो है मैंने उसे सबसे पहले तो ये वाला सीन बताया, प्रीति वाला, एंड मैंने तो उसे अपने लाइफ के सारे कलेश बताने शुरू कर दिए कि भाई मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरे घर परिवार में ये हो गया है। मतलब घर परिवार का कलेश नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब अपने घर वालों से लड़ती हूँ, मतलब मैं इन शॉर्ट अपनी दिनचर्या से लेकर अपनी कलेशचर्या सारी उसको बता रही हूँ कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो भाई मैंने अपने सारी की सारी चीजें उसको बता दी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। वो भी बताती थी, मैं भी बताती थी, सब सही चल रहा था। सो हमारी 8th क्लास की मिड से आई गेस 10th क्लास की बिल्कुल एंडिंग तक बहुत तगड़ी दोस्ती चली एंड मतलब 2 साल हो गए होंगे अप्रॉक्स। तो 2 साल में तो तुम सोच रहे हो जिसके जीवन में 2 महीने में ये सारी घटनाएं घट रही है, तो 2 साल में तो क्या क्या घटनाएं घटी होंगी और क्या क्या उसने उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया होगा। सो ये सब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया एंड 2 साल बाद मेरी लाइफ का एक और बहुत ही बुरा फेज आया है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरा जेई वाला स्टोरी टाइम देख सकते हो। सो भाई मेरा जो है मैंने अपना स्कूल चेंज किया, ये जेई के सॉरी गाइस मैं ज्यादा ही भावनाओं में बह गई और मुझे खांसी आ गई, सॉरी फॉर द कट। सो भाई मेरे 11th में मुझे जेई के चक्कर में मुझे अपना स्कूल चेंज करना पड़ा। सो भाई मेरा तो एकदम से दिमाग खराब हो गया था। मेरे को मतलब घर वालों ने भी बोला था कि एकदम से इतना रश डिसीजन मत ले, सोच ले थोड़ा बहुत, बट मैं तो हूँ भाई, जो सोचा है वो करूंगी, चाहे बाद में चल के सब खराब हो जाए, लेकिन जो सोचा है भाई वो करूंगी मैं, कुछ भी हो जाए। तो वही करा मैंने, एकदम से मेरे दिमाग में आया जेई फोड़ना है भाई, जेई ने मुझे फोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा फोड़ेंगे भाई। तो मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया एंड भाई मेरा दिमाग तो खराब हो ही गया था। 10 साल से जिस स्कूल में हूँ एकदम से चेंज हो गया तो दिमाग खराब हो गया इन शॉर्ट। तो भाई मेरा जैसे ही मतलब स्कूल चेंज हुआ ना, मेरी सबसे बातचीत बहुत कम हो गई। एक तो मतलब जेई की कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी थी और मतलब सिलेबस इतना बड़ा है, मेरे को पहली बार पता चला, तो मैं रिसर्च वगैरह कर रही थी, तो उस चीज में मेरा काफी दिन का टाइम निकल जाता था, तो मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। और मेरे जो बाकी दोस्त थे उनसे तो मेरा कांटेक्ट बिल्कुल खत्म ही हो गया था। तो ये जो मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम हम रख देते हैं अक्षरा रख देते हैं, अक्षरा नाम रख देते हैं उस लड़की का। सो अक्षरा ने ना मतलब मेरी सिर्फ अभी इसी से ही बात चल रही है एंड सो भाई मतलब अक्षरा से भी धीरे धीरे मेरी बात थोड़ी ऐसे कर करके बहुत कम होने लगी। तो भाई वो तो इस बात से बहुत चिढ़ने लगी कि भाई मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू अपना टाइम मेरे को क्यों नहीं देती है, फलाना ढिकाना ये वो। मैं मतलब वो मेरी सिचुएशन नहीं देख रही थी कि मेरा सबसे धीरे धीरे कट ऑफ होता जा रहा है, मैं इतने ज्यादा एकदम से भाई मैं 10th तक थी महाबकचोद, ठीक है, और एकदम से मैं ये जेई की रेस में घुस गई। तो सोचो उससे इस तक 10th से 11th का मतलब स्कूल का जंप ही इतना बड़ा होता है, ऊपर से जेई, तो सोचो भाई जंप बहुत बड़ा था। तो पढ़ाई के चक्कर में मेरा तो हो गया था बिल्कुल दिमाग खराब। तो मैं तो आधे टाइम तो स्ट्रेस में ही रहती थी, उसमें भी ये आके मेरे से लड़ रही है कि तू मेरे से बात नहीं कर रही है, तू मुझसे ये नहीं कर रही है, तू मुझसे वो नहीं कर रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया। एंड एक दिन यहाँ से हमारी मेजर फाइट होनी शुरू हुई, वो छोटी छोटी बातों पे फाइट पिक करने लगी थी इस टाइम पे। तो भाई मुझे लगा कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, या तो ये मेरे से पीछे छुड़ाना चाह रही है, कुछ मुझे नहीं पता था पक्का, बट छोटी छोटी बात पे फाइट पिक करने का मतलब यही होता है कोई इंसान तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है।
सो यही हुआ लास्ट दिन जब हमारी फाइट बिल्कुल एंड वाली थी। तो भाई उसने एक पोस्ट करी एंड उस पर मैंने जो है इमोजीज कमेंट कर दिए मैंने सिर्फ इमोजीज कमेंट कर दिए। मैंने वो फुल ऑन लड़की गर्लिश टाइप कमेंट नहीं किया, ओ माय गॉड दैट्स माय डीवा, दैट्स माय ब्यूटीफुल लेडी, दैट्स माय वाइफ, ये वाले कमेंट नहीं किए। मैंने सिर्फ इमोजी डाल दी, हार्ट इमोजी और सम काइंड ऑफ इमोजी। एंड भाई उस टाइम वो आई मेरे से एंड फुल ऑन लड़ाई। मैं कहीं पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी चैट का। सो भाई इस चीज पे वो मेरे से लड़ने लग गई कि भाई तूने जो है इमोजी क्यों कमेंट करे हैं और तूने बहुत अच्छे से कमेंट क्यों नहीं किया। भाई मैं उस टाइम हो गई ये कोई बात है करने की, मतलब यार क्या हो गया। अब हमारी दोस्ती इस चीज पर डिफाइन होगी क्या, सबको पता है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब इसमें ये थोड़ी है कि इसने तो तेरी पोस्ट पे ये वाला कमेंट कर दिया, यार तुम तो शायद बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है और अब तुम्हारी जो है दोस्ती का लेवल जो है स्तर गिर चुका है। पर उसको लग रहा था कि भाई तूने जो है इमोजी कमेंट कर दिया, तूने कर दिया पाप, अब होगी हमारी दोस्ती खत्म। वो तो पूरे इस मूड में आई थी। भाई मेरा भी हो गया कि क्या हो गया। फिर उस टाइम पे उसका टोन डाउन होता गया तो फिर मैं बोलने लगी क्या हो गया, छोड़ना। तो भाई मेरा मूड खराब हो गया, मैं इंस्टा आईडी डीएक्टिवेट करके भाग गई मैंने डीएक्टिवेट करा एंड मेरा स्नैपचैट था उस टाइम पर। सो भाई एक हफ्ते तक हमारी कोई बात नहीं हुई एंड फिर वो स्नैपचैट पाई, बोलने लगी तेरी दिक्कत क्या है, तू मेरे से ऐसे क्यों कर रही है। मैं कि मैं कर रही हूँ, अच्छा मैं कर रही हूँ क्या। मेरा भी दिमाग खराब हो गया। हमारी हुई फुल ऑन कैट फाइट। वो बोल रही है कि तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तू मेरे से बात नहीं करना चाहती, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तू मेरे को एफर्ट नहीं देना चाहती, सारे के सारे एफर्ट शुरू से मैं ही दे रही हूँ। और मैं कह रही हूँ तू छोटी छोटी बातों पे फाइट पिक करती है, तू ये करती है, तू वो करती है। और भाई इस चीज के चक्कर में मेरी साइड से तो चल रहा था कि भाई मेरा दिमाग खराब है, मेंटल स्ट्रेस है, पर वो तो सारे के सारे दोस्तों के साथ भी मजे भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। उसको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, सॉरी उसको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। सो भाई मैं इस चीज को लेके मैंने कर दिया तुझे मेरे से दोस्ती नहीं रखनी तो तू भाड़ में जा। मैंने ये बोल के तो वो कर दिया कि लगा अच्छा तेरे को दोस्ती नहीं रखनी। उसने बताया, फिर उसने कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि अच्छा तुझे दोस्ती नहीं रखनी, कि हाँ नहीं रखनी जा। और उसने बोला ठीक है ओके बाय। भाई ये बोल के वो डायरेक्ट चली गई। मैं कहने लगी यार बड़ी फाइट हो गई क्या ज्यादा। फिर वो चली गई। फिर मैं भी थी फुल ऑन गुस्से में। भाई अपने आप को गुस्सा नहीं आता क्या, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। तो भाई ये सारी बात हुई एंड हमारी एक हफ्ते तक फिर से दोबारा से कोई बात नहीं हुई। फिर भाई एक हफ्ते बाद मुझे लगा कि दोस्त है यार, बेस्ट फ्रेंड थी, एक इतनी छोटी सी कैट फाइट के चक्कर में दोस्ती खराब कर दूं क्या 2 साल की। एंड मैंने अपना इंस्टा रीएक्टिवेट किया एंड मैंने सोचा कि यार अब मैं उसे मनाऊंगी यार, अपनी वाइफी को मैं मनाऊंगी एंड उसे मैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े टेक्स्ट भेजूंगी। एंड मैं क्या देखती हूँ उस टाइम पे, द गर्ल विच आई हेटेड द मोस्ट, हेटेड इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं थी। मुझे वो क्यों नहीं पसंद थी, क्योंकि वो उन टाइप की लड़कियों में से थी जो तुम्हारे सामने तो कुछ और पर्सनैलिटी रहेगी, ओह माय गॉड आमनी यू लुक सो फाइन, यू आर सो फाइन गर्ल, और पीठ पीछे शी इज अ बिच, वो तो कुतिया है यार, उससे बात मत करा कर, वो हमारी दोस्ती को खराब कर रही है। अक्षरा, मैं अभी नया उसका असली नाम बोल देती। सो अक्षरा वो हमारी दोस्ती खराब कर रही है, प्लीज उससे बात मत कर, वो ऐसी काइंड की थी, ठीक है। तो भाई ये सब कुछ हुआ एंड भाई मुझे इस चीज़ का आइडिया था, इसलिए वो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद थी। तो भाई उसने फिर उसको बता दिया सब कुछ, मतलब वो मैं मतलब देखती थी कि इसने मैसेज क्या करेंगे, मतलब उसने 40-50 मैसेज पढ़े हैं, टेक्स्ट मैसेज। मैंने खोला, शुरू में तो ये था कि भाई तूने अक्षरा के साथ ये क्या किया। मैं कहीं पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी चैट के थोड़े थोड़े। तो उसने बोला मुझे तो पहले से ही पता था तू मेरी बहन का काट देगी। अच्छा मेरे को लगा अच्छा मैंने काटा है क्या, ओ शिट मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू आपने मेरे को बता दिया, मुझे तो पहले से ही पता था तू मेरी बहन का काटेगी। अच्छा अब तू सोचेगी कि पता ये जो है ये तेरी बहन कब बन गई, पहले तो हम एक दूसरे की बुराई करते फिरते थे, लेकिन हम एकदम से अब बहन बन गए। हाँ हम बन गए, अब हमारा दिल से दिल का रिश्ता जुड़ चुका है। तो उसने ये सारी बातें बोली, फालतू बकवास। एंड उसके बाद उसने बोला कि भाई ये जो है तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तू तो जान गंवाने की बात करती थी दोस्ती में। और मैं सोच रही हूँ अभी तक भी मेरे को हंसी आ रही है कि मैंने करा क्या है भाई, जो ये मेरे को मेरी दोस्ती गिनवा रही है, मेरी जान गंवाने की बातें गिनवा रही है। फिर गलीज पना शुरू हो गया उस टेक्स्ट का। बात थी हमारी दोस्ती की, हमारा पर्सनल मैटर था, ये बीच में आके घुसी, वहीं पे ही बात खराब होनी शुरू हो गई थी। एंड ये भी कम नहीं था कि वो तूने जो हमारी ड्रेसेस ट्राई करी थी ना, वो तेरी एक लोती अच्छी पोस्ट है तेरी आईडी की। ये कहाँ से आया आई डोंट नो, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी वो टेक्स्ट पढ़ के। ये जो तेरी एक लौती पोस्ट है ना अच्छी तेरी आईडी की, जो तूने अक्षरा के कपड़ों में डाल रखी है, उसे डिलीट कर, जल्दी फटाफट डिलीट कर। मैं ये लगी
अच्छा मेरे को तो याद भी नहीं था यार कि तूने मुझे याद दिला दिया, थैंक यू सो मच, अभी डिलीट कर दूंगी मैं। फिर वो कहने लगी कि यार तेरी तो शक्ल ऐसी है। मैंने बोल दिया, मैं पूछ फुल और रेज बेट मूड में हूँ। मैं कह रही हूँ कि बहन जो जिसकी खुद की शक्ल साउथ पोल के सुअर जैसी हो वो मुझे ना बताए कि मेरी शक्ल कैसी है, ठीक है। फिर भाई उसको भी फुल गुस्सा। वो पता है मेरे टेक्स्ट का मैं भेज रही हूँ जो बड़े बड़े 20 मिनट तो नहीं होंगी, 2-3 मिनट के वॉइस नोट भेज रही हूँ। एंड मेरे को लास्ट में मैसेज आता है टॉक टू यू आफ्टर 7। लेकिन बहन जो मैं तेरी पीए हूँ, तेरे टाइमिंग पे मैं करूंगी। मैं यहाँ पे इतने बड़े टेक्स्ट मैसेज दे रही हूँ, यहाँ पे दोस्ती की माँ बहन हो गई है, तू कह रही टॉक टू यू आफ्टर 7। भाई मेरा तो दिमाग फिर गया। एक तो इस लड़की ने मेरे सारे के सारे सीक्रेट जाके उसको बता दिए। मैंने जो भी उससे अपनी लाइफ भर की जो कमाई मेरी यही थी सीक्रेट्स, मैंने उसे जाके बताया। उसने एक हफ्ते में, लेजिट एक हफ्ते में सब कुछ उस कमीनी के आगे जाके बक दिया। जो मतलब भाई तू अपने बाप को बता लेती यार, तू अपनी माँ को बता लेती, तुझे वही लड़की मिली थी पूरी दुनिया में कि मैं इसे ही जाके बताऊंगी। सांस अटक गई गाइस, मेरा गुस्सा बाहर आ गया 2 साल बाद। हाँ तो भाई मैं कहने लगी भाई इसे यही लड़की मिली थी क्या? इसे मतलब इसका पेशेंस लेवल मैं देख रही हूँ। एक हफ्ता तो मैं बैठ कर सोच रही हूँ कि भाई यार दोस्त बड़ी अच्छी थी यार, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मैं उसको मैसेज कर देती हूँ। इतने में तो भैया मेरे सारे चट्टे जो थे ना मैंने उसे बता रखे थे, उतने में तो उस लड़की को जाके उसके सामने बक दिए। एंड वही चट्टे वो मेरे अगेंस्ट यूज कर रही है। वो प्रीति वाला भी उसने यूज करा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन माई हाउस जो मैंने उसे बताई थी, उसने वो भी मेरे अगेंस्ट यूज करी कि तेरे घर वालों और रिश्तेदारों से नहीं बनती है तो तेरी मेरी बहन से क्या बनती। लेकिन बहन की तू निकल। इसके बाद मेरा इतना मतलब मैं बता दो मैं ऐसे रही हूँ इतना हंस के, लेकिन मेरी जो मेंटल स्टेट की माँ बहन बाप भाई सब हो गया था ना उस टाइम पे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। और भाई मैंने ये बोल के बस मेरे को ये था कि अब मैं इनसे क्या ही बात करूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका, मैं इनसे बात क्या करूँ। इन्होंने अपनी तो कर दी, ये 4 बंदे एक दूसरे की ऐप में घुस के मैसेज कर रहे हैं सारे के सारे। ये 4 बंदे गैंग अप करके एक लड़की को मैसेज कर रहे हैं। उसने वो जो अक्षरा थी उसने उसके हाथ से फोन छीना। उसकी तो मैं टोन नहीं समझती, इतनी गवारी टोन थी उसकी। उसने जैसे ही फोन हाथ में लिया ना, तू तो बचपन में ट्यूशन भी नहीं जाती थी, तुझे क्या पता हम ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, हम 7 बजे के बाद बात करेंगे। है मैं कहने लगी एक तो बिच जो 10वीं में ट्यूशन लेते हो ना मैं उनसे बात नहीं करती। मेरे को बताओगे तुम 10वीं में ट्यूशन जाने वालों, मैंने तो पहली बार 11वीं में ही कोचिंग ज्वाइन करी थी। जाओ बताओ क्या उखाड़ोगे तुम मेरा। ये बोल के पता है गाइस मैंने ब्लॉक ही कर दिया। फिर मैंने उनकी ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी। मुझे लगा कि यार ये मेरे को डिजर्व नहीं करते हैं, ये ऐसे चितकबरे लोग जो 10वीं में ट्यूशन जाते हो। हमने 11वीं में कोचिंग ज्वाइन करी थी, वो भी जेई की। सो गाइज दैट्स ऑल। मतलब मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजाकिया टोन में बताया बट इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी। भाई मैंने उस अपनी लाइफ भर के सारे चिट्ठे बताए जो कि बहुत ज्यादा सीरियस भी थे एंड बहुत ज्यादा फनी भी थे। बट उसने एक हफ्ते में, लेजिट एक हफ्ते में सब कुछ उस इंसान को जाके बताया जो कि मतलब किस टाइप की थी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। यार सांस अटक गई यार। मतलब मेरा 2 साल का गुस्सा मैंने क्या निकाला है भाई। मेरा ब्रदर मेरे को पानी पास करते हुए ही गॉट अ जॉब गाइज, मेरा पीए बनेगा यार। मैं तेरे को बहुत पैसे दिया करूंगी, तेरी सैलरी तो मैं लाखों में नहीं रखी ना, अपनी मूछें कटवा दूंगी मैं। थैंक्स मैम। हाँ सो गाइज ये तो रही सारी की सारी मजाक की बात की मैंने सब कुछ इतना फनी वे। मैं इतना मतलब मेरे चैनल की वाइब ही है कि मैं कुछ भी डिप्रेसिंग लेके जाना चाहती नहीं हूँ। बट दिस स्टोरी वॉज लिटरली वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। मैं मतलब उस टाइम उस फेज में थी अपने लाइफ के कि मेरे साथ कोई फ्रेंड नहीं था, मैं अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं कर सकती थी। मतलब पढ़ाई का स्ट्रेस बच्चा क्या बताए माँ बाप से, है ना। एंड मतलब कोई मैं ऑनलाइन कोचिंग लेती थी तो कोई टीचर मेरे को सपोर्ट करने के लिए नहीं था। सो उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था कि मेरे पास बस एक ही दोस्त बची थी जिसके साथ मेरा कांटेक्ट था मेरे मतलब पूरी लाइफ में। तो मतलब पिछले स्कूल से तो सबसे मेरा कांटेक्ट खत्म हो चुका था। सो उसने फिर मतलब मेरी सारी की सारी बातों का ऐसा यूज किया, मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसा करेगी कभी, बट शी डिड इट। एंड वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगी और हर्ट भी हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, बहुत दिन तक रोई भी। बट इन द एंड आई एम हियर और भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैंने मतलब मूव ऑन तो भाई करना ही पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एंड भाई ये सब दैट्स माई स्टोरी। और मतलब बुरा तो हुआ था बट वी आर गोइंग टू थोड़ा सा यार इग्नोर कर दिया गया। वी आर गोना मूव ऑन बेच और हम भाई ऐसा ग्लो अप करेंगे कि किसी ने सोची ना होगी।
So guys, that's my story and I hope you like it. So subscribe my channel if you like my video. और भाई शेयर करो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो. अगर तुम्हारे भी फ्रेंड्स ने कभी तुम्हें धोखा दिया हो या फिर कुछ तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो मेरे जैसा, तुम्हारी भी कोई ग्रुप में यूफोरिया वाली, वो क्या नाम है उसका, तो नाम भी भूल गई मैं, वो है ना, कोई ऐसी लड़की हो तो भाई अपनी स्टोरी बताओ कमेंट्स में. एंड I am here with you guys. Love you so much, beautiful people. भाई फाड़ दो, मचा दो, and I love you so much. Bye, take care, and I'm gonna see you very soon. Bye bye.